Hello aspirants, welcome to the channel Legal Insight with Sania. And in this video we starting legal reasoning 1. ठीक है, ये ओरिएंटेशन वीडियो है, मतलब इसके अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में. ठीक है, बेसिक चीजें क्या क्या, टॉपिक क्या है आज के. आज हम पढ़ेंगे अबाउट द पार्टीज, in criminal law, and second thing is about the remedy. क्या क्या रेमेडी, अब अगर कुछ गलत हो गया तो उसको क्या रेमेडी दी जाएगी. ठीक है, कोई क्राइम हुआ है तो उसको क्या रेमेडी दी जाएगी. थर्ड वन इज अबाउट द कौन से लॉज हमारे क्रिमिनल लॉ में आएंगे. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं. ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये हमारा बेस है. ठीक है, ये चीजें एक बेस है. अगर हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना है तो ये चीजें बेसिकली हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, इन शॉर्ट ये हमारे क्रिमिनल लॉ का बेस क्रिएट करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पार्टीज, वी स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टीज. तो यहां पर दो पार्टीज होती हैं. कितनी होती हैं? 2 पार्टीज, मतलब 2 पर्सन. एक कौन सा होगा? विक्टिम, मीन्स जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, वर्सेस एक्यूज्ड. एक्यूज्ड कौन होगा? जिसने क्राइम किया है. ठीक है, उसको हम क्रिमिनल लॉ में क्या कहते हैं? एक्यूज्ड कहते हैं. तो देयर आर 2 पार्टीज. कौन सी हैं? विक्टिम एंड एक्यूज्ड. यहां तक क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब राम है. ठीक है, राम जो है वो मस्त 2 बजे सो रहा था रात को. ठीक है, और क्या होता है? श्याम रात को 2 बजे इसके घर में आता है और क्या करता है? थेफ्ट, चोरी. क्या करता है? चोरी कमिट करता है, थेफ्ट कमिट करता है. थेफ्ट क्या है? एक ऑफेंस है, क्राइम है ना. थेफ्ट क्या है? क्राइम है. अब मुझे यहां ये बताओ कि विक्टिम कौन है और एक्यूज्ड कौन है. विक्टिम कौन है और एक्यूज्ड कौन है? अब गलत किसके साथ हुआ है? गलत किसके साथ हुआ है? राम के साथ हुआ है. राम क्या होगा? विक्टिम. राम को क्या कहेंगे? विक्टिम. गलत किया किसने है? क्राइम किया किसने है? श्याम ने किया. तो श्याम क्या होगा? एक्यूज्ड. ठीक है, श्याम क्या होगा? एक्यूज्ड होगा. गॉट इट? फर्स्ट 2 पार्टीज क्या होती है? क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर मुझे एक बात और बताओ. अब क्या मैं यहां पर ये लिखूंगी, राम वर्सेस श्याम. अब इनका केस चलेगा तो क्या मैं ये लिखूंगी राम वर्सेस श्याम? नहीं, राम यहां नहीं लिखा जा सकता. क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि क्रिमिनल केसेस में अब कोई भी क्राइम हुआ है, यहां पर थेफ्ट हुआ है. ठीक है, मान लेते हैं राम जो है वो कहां का रहने वाला है? हरियाणा का रहने वाला है. ठीक है, हरियाणा का रहने वाला है. अब राम के घर पर चोरी हुई है तो क्या आसपास जो घर है वहां पर एक फियर क्रिएट नहीं होगा? वहां पर डर नहीं होगा, है ना. लोगों को नींद नहीं आएगी रात को. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहां पर एक क्राइम हुआ है. तो माना जाता है कि क्राइम जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है, वो स्टेट के साथ होता है. ठीक है, आई थिंक क्लियर है.
वो जो क्राइम होता है वो एक इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है, वो मान लिया जाता है कि वो एक स्टेट के साथ हुआ है, जिस स्टेट का वो रहने वाला है। क्लियर है? तो यहां पर हम ये लिखेंगे, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस श्याम। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। आई रिवाइज कि 2 पार्टीज होती हैं। कौन सी होती हैं? विक्टिम होती है एंड सेकंड वन इज एक्यूज्ड। विक्टिम कौन होती है? जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, जिसके साथ गलत हुआ है वो विक्टिम होती है, और जिसने किया है गलत, करने वाला कौन है? एक्यूज्ड कहलाएगा। ठीक है, यहां पर हमने एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ लिया है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब गलत हो चुका है, अब गलत हो चुका है, अब रेमेडी क्या दी जाएगी? अब राम के साथ क्या हुआ है? रॉन्ग हुआ है, क्राइम हुआ है। अब उसको क्या रेमेडी दी जाएगी? ठीक है, उसको इंसाफ, जस्टिस कैसे दिया जाएगा? तो जब कोई भी क्राइम होता है तो वहां पर एक रेमेडी दी जाती है। रेमेडी क्या होती है? रेमेडी क्या होती है? पनिशमेंट, है ना? पनिशमेंट। बट पनिशमेंट भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो डिपेंड करता है कि उसने कैसा क्राइम किया है, कैसा क्राइम किया है। अब उसने छोटा मोटा क्राइम कर दिया है तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट मिल जाएगी, है ना? सिंपल इंप्रिजनमेंट मिल जाएगी। अगर उसने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है, ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, मर्डर कर दिया है, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है ना? लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद जिसको हम कहते हैं, है ना? थर्ड वन इज डेथ पेनल्टी। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है पनिशमेंट। क्या है ये? रेयरेस्ट, ओहो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट इसको माना जाता है। एंड द लास्ट वन इज फाइन। आपको फाइन भी पे करना पड़ेगा, आपको फाइन भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट क्या होती है? मामूली सी आपको जेल हो गई। अब राम ने नहीं, श्याम ने, अब श्याम ने, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा, श्याम ने क्या किया था? थेफ्ट कमिट किया था, है ना? अब थेफ्ट में उसको उम्र कैद थोड़ी ना दे देंगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट थोड़ी ना दे देंगे। अब जैसे कि देखते हैं थेफ्ट के क्या पनिशमेंट है। बीएनएस के अकॉर्डिंग, थेफ्ट में क्या पनिशमेंट है? 3 इयर्स की, 3 इयर्स की पनिशमेंट है नॉर्मली थेफ्ट की। लेकिन रात को हुआ है तो बड़ी भी हो सकती है, घर में जाकर रात को हुआ है सनसेट के बाद, तो बड़ी ज्यादा भी हो सकती है, 8 इयर्स तक की हो सकती है। तो यहां पर इसको बोलेंगे सिंपल इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो उसकी पनिशमेंट है, मान लेते हैं 3 साल की है, 3 साल की पनिशमेंट है, तो 3 साल के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। वो होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है जिसमें, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन सी होती है जो कि उम्र कैद, जिसको हम उम्र कैद भी कहते हैं, है ना? व्हाट द हेल इज दिस? उम्र कैद। ठीक है, यानी कि जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी लाइफ चलेगी, जब तक उसकी सांसें चलेगी, तब तक वो कैद रहेगा, तब तक वो कैद रहेगा, जेल में रहेगा। मान लेते हैं श्याम जो है, जब उसने थेफ्ट कमिट किया, चलो जब उसने मर्डर करा, जब उसने मर्डर करा वो 40 इयर्स का था। कितने इयर्स का था? 40 इयर्स का था। ठीक है, और उसके
उसको जेल हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब उसको क्या हो गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई। तो वो, और उसकी डेथ हो गई 60 ईयर्स की एज में। तो कितने साल वो जेल रहा, 20 साल, है ना, 20 साल वो जेल रहा। तो उम्र कैद यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा। डेथ पेनल्टी जो है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में रेयरेस्ट ऑफ रेयर पनिशमेंट मानी जाती है, ठीक है। वो भी समझेंगे क्यों होती है। अब जब ऐसा लगे कि भाई श्याम जो है वो सुधर नहीं सकता है, वो अपने आप में रिफॉर्म लेकर नहीं आ सकता है, उसके अंदर रिफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या दिया जाता है, और उसने कोई हीनियस ऑफेंस करा है, मतलब कि जिस ऑफेंस को सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाए कि भाई ये क्या ही है, ठीक है, इंसान, तो उसको क्या मिलेगी, डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। तो बट ये बहुत ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है, ठीक है। देन फाइन तो ऐसे दिखा होता है ना कि भाई हाँ 3 years इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लिखी होती है पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और फाइन, ऐसे लिखा होता है। ये डिपेंड होगा जज पर, कोर्ट पर डिपेंड होगा कि वो फाइन कितना लगाएंगे, वो डिपेंड होता है, ठीक है, कितना उसको डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, रेमेडी, पनिशमेंट, वैराइटीज ऑफ पनिशमेंट है, डिपेंड करता है ऑफेंस क्या क्या है। ऑफेंस क्या होता है भाई, ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस क्राइम होता है, ऑफेंस का मतलब क्राइम होता है, ठीक है, लेकिन हम लीगल लैंग्वेज में ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम कौन से लॉज हम पढ़ते हैं, कौन से लॉज हम पढ़ते हैं, किसमें, क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में कौन से लॉज हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे जो पहले हमारा आईपीसी होता था एंड नाउ बीएनएस, इंडियन पिनल कोड, जो अभी हमारा बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, ये हम पढ़ते हैं। इसमें हम ऑफेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी ऑफेंसेस है, ठीक है, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, एब्डक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गया, ठीक है, सब ऑफेंसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सेकंड वन इज जो कि सीआरपीसी होता था, अभी बीएनएसएस हो चुका है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो ये दोनों हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ेंगे, इन दोनों लॉज को, बीएनएस को और बीएनएसएस को, ठीक है। सेक्शन याद नहीं करने हैं, सिर्फ बेसिक याद करना है। सेक्शन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ बेसिक चीजें जो है उसके रिलेटेड, क्या है, कब माना जाएगा कि भाई थेफ्ट होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, ठीक है। एंड सम कभी कभी जजमेंट्स, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट भी सब हम कवर करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ना नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब कोई भी क्राइम होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें जरूरी है। अब कोई भी क्राइम करने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए, कितने चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए, मेंसरिया, ठीक है, और एक्टस रियस, मेंसरिया एंड एक्टस रियस। मेंसरिया क्या होता है, ये लैटिन टर्म्स है, ठीक है। तो मेंसरिया क्या होता है, गिल्टी माइंड, डोंट वरी, एक एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। गिल्टी माइंड, मेंसरिया क्या होता है, गिल्टी माइंड। एक्टस रिया क्या होता है, गिल्टी एक्ट, ठीक है। तो गिल्टी माइंड, अब कोई भी क्राइम होता है तो वो सीधे ही थोड़ी ना हो जाता है, उसके लिए एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्रिएट किया जाता है।
एक गिल्टी माइंड होता है ना। अब सोचेगा वो। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ए है। अब ए ने सोचा, इंटेंशन, कि भाई मुझे क्या करना है, बी को मर्डर करना है, बी का मर्डर करना है, बी को मारना है। ठीक है, ए ने इंटेंशन करा कि मुझे बी का मर्डर करना है। ये क्या है, ये क्या है, मेंसरिया। ये क्या है, मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड। उसने सोचा, अब उसने जाकर बी को क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया। ठीक है, बी को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। किसने, ए ने। अब उसने ये क्या किया है, इस एलिमेंट को कहते हैं एक्टस रियस। उसने जो सोचा था वो उसने कर दिया, गिल्टी एक्ट उसने कर दिया। समझ आ रहा है एग्जाम्पल से, क्लियर है। 2 एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, मेंसरिया होता है, एक्टस रिया होता है। मेंसरिया मीन्स गिल्टी माइंड, एक्टस रिया मीन्स गिल्टी एक्ट। ठीक है, गिल्टी एक्ट। ओके, इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, क्राइम हो जाएगा, क्राइम डन। ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, स्टेजेस ऑफ क्राइम। कितने स्टेजेस होते हैं क्राइम के, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ क्राइम, 4 स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इंटेंशन, intentional stage, and second one is preparatory stage. Second one is preparatory stage. Third one is attempt stage, and fourth one is actual commission. ठीक है, ये 4 स्टेजेस होते हैं, इंटेंशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, अटेम्प्ट स्टेज एंड एक्चुअल कमीशन। अब एग्जाम्पल से समझो। अब यहां पर ए है, ठीक है, ए है, ए ने क्या किया, सोचा मतलब इंटेंशनल स्टेज क्या है, सोचा कि मैं बी को मार दूंगा। तो ये क्या है, पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है ना। ए ने सोचा बी को मार दूंगा, ये उसने सोचा, इंटेंशनल स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कंप्लीटेड। चलो सेकंड स्टेज क्या होगा, उसने, ए ने मार्केट गया, मार्केट से उसने एक नाइफ खरीदा, शार्प नाइफ, मास्क खरीदा कि भी रात को जाऊंगा घर पे मार के आऊंगा, और एक उसने भाई कार बुक कर ली, भाई किस में जाएगा ऐसे वैसे बिना नंबर प्लेट वाली। तो भाई इसने क्या कर लिया, ये सब, ये सेकंड स्टेज भी हो गया। सेकंड स्टेज यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज, उसने प्रिपरेशन कर ली, क्या कर ली, तैयारी कर ली, जो वो ऑफेंस करने वाला है। ठीक है, आगे, अब उसने तैयारी भी कर ली, अब क्या करेगा वो, अब उसने क्या किया, 12 बजे निकल गया वो घर से। कौन, ए घर से निकल गया, कहां पहुंच गया, बी के घर। और उसने अब यहां पर उसके हाथ में चाकू है, पहुंच गया बी के बेड में, बेडरूम पे पहुंच गया। ये क्या है, ये है अटेम्प्ट, और उसने हमला स्टार्ट कर दिया, अटेम्प्ट। अब
अब उसने क्या किया, बी को चाकू से मार दिया, मर्डर कर दिया उसका। किसका? बी का। अब यहां पर क्या हो गया है, एक्चुअल कमीशन। ये कौन सा स्टेज है? ये 4th स्टेज है, एक्चुअल कमीशन। जो उसने सोचा था, इंटेंशन करा था, वो एक्चुअली में कमिट हो चुका है। आई थिंक क्लियर है। दोबारा से समझते हैं। 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के। एक बात और, इन दोनों स्टेजेस में पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप, भाई सोचने की सबको इजाजत है, सोचो तुम्हें जो सोचना है, ठीक है, अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है, इसमें आपको पकड़ के अंदर नहीं रख देंगे कि भाई अंदर नहीं डाल देंगे, आपको जेल नहीं कर देंगे, नहीं, सोचने की आपको इजाजत है। प्रिपरेटरी स्टेज में पनिशमेंट मिल सकती है, नहीं मिल सकती, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे वॉर्स हो गए जिसमें, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हो गए जिसमें आप प्रिपरेटरी स्टेज हो, अगर उस पर आप पकड़े गए, प्रिपरेटरी स्टेज पर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिलेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट कौन से? आप कोई अटैक करना चाहते हैं, उसकी तैयारी, टेररिस्ट अटैक हो गया जैसे, कोई वॉर करना चाहते हैं, ठीक है, इन तरीके से आप फेक करेंसी बना रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, पकड़े जगह पनिशमेंट पकड़, ठीक है। तो इन दोनों स्टेजेस पर, 1st एंड 2nd स्टेज पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन प्रिपरेटरी स्टेज पर थोड़ा एक्सेप्शन है। कुछ ऑफेंसेस में अगर आप पकड़े गए प्रिपरेटरी स्टेज पर तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है 3rd एंड 4th स्टेज, जिसमें क्या है, क्या इसमें पनिशमेंट मिलेगी? आपने अटेम्प्ट करा है, आपने मर्डर कर दिया, क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो ये लास्ट के 2 स्टेजेस पे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब एक डाउट आता है, डाउट क्या आता है, क्या अटेम्प्ट करते हुए पकड़े गए, क्या सेम पनिशमेंट मिलेगी? क्या सेम पनिशमेंट मिलेगी? आप अटेम्प्ट करते हुए पकड़े गए, मतलब आप मर्डर का अटेम्प्ट कर रहे थे, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। तो मर्डर में आपने सिर्फ अटेम्प्ट करा है, आपने बी को नहीं मारा अभी तक, सिर्फ आपने अटेम्प्ट करा है। क्या आपको मर्डर वाली सेम पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, आपको अटेम्प्ट में क्या होगा, हाफ पनिशमेंट मिलेगी। मान लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मर्डर की मान लेते हैं, मर्डर की पनिशमेंट अगर 10 साल है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, 10 साल, तो आपको मर्डर का अटेम्प्ट करने में कितनी मिलेगी भाई? उसकी हाफ मिल जाएगी, 5 years मिल जाएगी। तो आई थिंक ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं, किसमें पनिशमेंट मिलेगी, किसमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, कितनी मिलेगी, सब कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने क्लियर कर लिया। आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ये हमारी सिर्फ एक बेसिक ओरिएंटेशन वीडियो थी क्रिमिनल लॉ की।